तुम परिंदों से ही दिल बहलाया करो। सिपाहगरी उस आदमी के लिए एक खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिलदादा हो। यह अल्फाज 1175 ईस्वी में सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपने चचाजाद भाई खलीफा साले के एक अमीर सैफुद्दीन को लिखे थे। उन दोनों ने सलीबियों को दरे पर्दा मदद और जरो जवाहरात का लालच दिया और सलाउद्दीन अय्यूबी को शिकस्त देने की साजिश की थी। सलीबी यही चाहते थे। उन्होंने हमला किया। अस्साले और सैफुद्दीन ने उनकी मदद की। सलाउद्दीन अय्यूबी ने उन सबको शिकस्त दी। अमीर सैफुद्दीन अपना मालो मदा छोड़कर भाग गए। उसकी जाति के गांवों से रंगी बिरंगी परिंदे, हसीन और जवान रक्कास आए और नाचने वाले और साथ साजिंदों के साथ शराब के मटके बरामद हुए। सलाउद्दीन अय्यूबी ने परिंदों को, नाचने गाने वालों को और उनके साजिंदों को रिहा कर दिया और आमिर सैफुद्दीन को इस मजमून का खत लिखा। तुम दोनों ने कुफ्फार की पुष्पनाई करके उनके हाथों में मेरा नामो निशान मिटाने की नापाक कोशिश की, मगर यह न सोचा कि तुम्हारी यह साजिश आलम इस्लाम का भी नामो निशान मिटा सकती है। अगर तुम मुझसे हसद करते थे तो मुझे कत्ल करा दिया होता। तुम मुझ पर 2 कातिलाना हमले करवा चुके हो, दोनों नाकाम रहे। अब एक और कोशिश करके देखो, हो सकता है कामयाब हो जाओ। अगर तुम मुझे यह यकीन दिला दो कि मेरा सर तन से जुदा हो जाए तो इस्लाम और ज्यादा सरबुलंद होगा, तो रब्बे काबा की कसम, मैं तुम्हारी तलवार से अपना सर कटाऊंगा और तुम्हारे कदमों में रख देने की वसीयत करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ यह बता देना चाहता हूँ कि कोई गैर मुस्लिम मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। तारीख तुम्हारे सामने है। अपना माजी देखो। शाह फ्रैंक और रहमान जैसे इस्लाम दुश्मन सलीबी तुम्हारे दोस्त सिर्फ इसलिए बने कि तुमने इन्हें मुसलमानों के खिलाफ मैदान में उतारने की शय और मदद दी थी। अगर वो कामयाब हो जाते, उनका अगला शिकार तुम होते और इसके बाद उनका यह ख्वाब भी पूरा हो जाता कि इस्लाम सपास्ती से मिट जाए। तुम जमजू कौम के फर्द हो। बनने सिपाहगरी तुम्हारा कौमी पेशा है। हर मुसलमान अल्लाह का सिपाही, मगर ईमान और किरदार बुनियादी शर्त है। तुम परिंदों से ही दिल बहलाया करो। सिपाहगरी उस आदमी के लिए एक खतरनाक खेल है जो औरत और शराब का दिलदादा हो। तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, मेरे साथ ताउन करो और मेरे साथ जिहाद में शरीक हो जाओ। अगर यह न कर सको तो मेरी मुखालिफत से बाज आ जाओ। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करे। आमीन। सलाउद्दीन अय्यूबी। एक यूरोपीय मौलिकिन लेनपोल लिखता है, सलाउद्दीन अय्यूबी के हाथ जो माले गनीमत लगा उसमें उसका कोई हिसाब नहीं था। जंगी कैदी भी बेअंदाजा थे। सलाउद्दीन अय्यूबी ने तमाम तर माले गनीमत 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा जंगी कैदियों में तकसीम करके उन्हें रिहा कर दिया। दूसरा हिस्सा अपने सिपाहियों और गरीबों में तकसीम किया और तीसरा हिस्सा मदरसा निजामुल मुल्क को दे दिया। उसने इसी मदरसा से तालीम हासिल की थी। न खुद कुछ रखा, न अपने किसी जनरल को कुछ दे। इसका नतीजा यह हुआ कि जंगी कैदी, जिनमें बहुत से मुसलमान थे और बाकी गैर मुसलमान, रिहा होकर उसके कैंप में जमा हो गए और उसकी इताअत कबूल करके अपनी खिदमत उसकी फौज के लिए पेश कर दी। अय्यूबी की कुशादा दरबी और अजमत दूर दूर तक मशहूर हो गई। इससे पहले हसन बिन सबा के पुरस्कार फिरके पैदाई, जिन्हें यूरोपीय मौलिकों ने कातिलों का गिरोह लिखा है, सलाउद्दीन अय्यूबी पर 2 बार कातिलाना हमला कर चुके थे, लेकिन खुदाई जले जलाल को अपने इस अजीम मर्द मुजाहिद से कुछ काम लेना था। दोनों बार एक मौजा हुआ। इस इस्लाम का मुहफ्फिज बाल बाल बच गया। उस पर तीसरा कातिलाना हमला जब हुआ जब वो अपने मुसलमान भाइयों और सलीबियों की साजिश की चट्टान को शमशीर से रेजा रेजा कर चुका था। अमीर सैफुद्दीन मैदान से भाग गया, मगर वो सलाउद्दीन अय्यूबी के खिलाफ हसद और किने से बाज न आए। उसने हसन बिन सबा के कातिल फिरके की मदद हासिल कर ली। यह फिरका एक मुद्दत से इस्लाम के आस्तीन में सांप की तरह पल रहा था। उसका तफसीली तारुफ बहुत ही तवील है। मुख्तसर यह कि जिस तरह जमीन सूरज से अलग होकर गुनाहों का गहवारा बन गई है, उसी तरह हसन बिन सबा नाम के एक आदमी ने इस्लाम से अलग होकर नबियों और पैगंबरों वाली अजमत हासिल करने का मंसूबा बनाया था। वो अपने आप को मुसलमान ही कहता रहा और एक ऐसा गिरोह बना लिया जो तिलिस्मी तरीके से लोगों को अपने पैरोकार बनाता था।
इस मकसद के लिए इस गिरोह ने निहायत हसीन लड़कियां, नशावर जड़ी बूटियां, हिप्नोटिज्म और चरब जबानी जैसे तरीके इख्तियार किए। वही बनाई जिसमें जाकर पत्थर भी मोम हो जाते थे। मुखालिबिन को खत्म करने के लिए कातिलों का एक गिरोह भी तैयार किया गया। कातिल के तरीके खुफिया और पुरस्कार होते थे। इस फिरके के अफराद इस कदर चालाक, जहन और निडर थे कि भेष बदलकर और जबान बदलकर बड़े बड़े जनरलों के बॉडीगार्ड तक बन जाते थे। और जब कोई पुरस्कार तरीके से कत्ल हो जाता तो कातिलों का सुराग ही नहीं मिलता। कुछ अरसे बाद यह फिरका कातिलों का गिरोह के नाम से मशहूर हो गया। यह लोग सियासी कत्ल के माहिर थे, जहर भी इस्तेमाल करते थे जो हसीन लड़कियों के हाथों शराब में दिया जाता था। बहुत मुद्दत तक यह फिरका इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता रहा। इसके पैरोकार फिदाई कहलाते थे। सलाउद्दीन अय्यूबी को न हसीन लड़कियों से धोखा दिया जा सकता था और न शराब से। वो इन दोनों से नफरत करता था। उसे कत्ल करने का यही एक तरीका था कि उस पर कातिलाना हमला किया जाए। उसके मुहाफिजों की मौजूदगी में उस पर हमला नहीं किया जा सकता था। 2 हमले नाकाम हो चुके थे। अब जबकि सलाउद्दीन अय्यूबी को यह तवक्को थी कि उसका चचाजाद भाई अस्साले और अमीर सैफुद्दीन शिकस्त खाकर तौबा कर चुके होंगे, उन्होंने इंतकाम की एक और जेरे कोशिश की। सलाउद्दीन अय्यूबी ने फतह का जश्न मनाने के बजाय हमले जारी रखे और 3 कस्बों को कब्जे में ले लिया। इनमें गाजा का मशहूर कस्बा भी था। इसी कस्बे के गिरदनवा एक रोज सलाउद्दीन अय्यूबी अमीर औलादी के खेमे में दोपहर के वक्त में गुनूनगी के आलम में सुस्ता रहा था। उसने अपनी वो पगड़ी नहीं उतारी थी जो मैदान जंग में उसके सिर को सहरे के सूरज और दुश्मन की तलवार से महफूज रखती थी। खेमे के बाहर उसके मुहाफिजों का दस्ता मौजूद और चौकस था। बॉडीगार्ड के इस दस्ते का कमांडर जरा सी देर के लिए वहां से चला गया। एक मुहाफिज ने सलाउद्दीन अय्यूबी के खेमे के गिरे हुए पर्दों में से झांका। इस्लाम के अजमत के पासबान की आंखें बंद थी। वो पीठ के बल लेटा हुआ था। उस मुहाफिज ने बॉडीगार्ड की तरफ देखा। उनमें से 3-4 बॉडीगार्ड्स ने उसकी तरफ देखा। मुहाफिज ने अपने आंखें बंद करके खोली। 3-4 मुहाफिज उठे और दूसरों को बातों में लगा लिया। मुहाफिज खेमे के अंदर चला गया। कमरबंद से खंजर निकाला, दबे पाँव चला और फिर चीते की तरह सोए हुए सलाउद्दीन अय्यूबी पर जस्त लगाई। खंजर वाला हाथ ऊपर उठा। एन उसी वक्त सलाउद्दीन अय्यूबी ने करवट बदली। यह नहीं बताया जा सकता कि मुहाफिज खंजर कहाँ मारना चाहता था, दिल में या सीने में, मगर हुआ यूं कि खंजर सलाउद्दीन अय्यूबी की पगड़ी के बाला हिस्से में उतर गया और सिर से बाल बराबर दूर रहा। पगड़ी सिर से उतर गई। सलाउद्दीन अय्यूबी बिजली की तेजी से उठा। उसे यह समझने में देर न लगी कि यह सब क्या है। उस पर इससे पहले 2 हमले हो चुके थे। उसने इस बात पर भी हैरत का इजहार न किया कि हमलावर उसके अपने बॉडीगार्ड्स के लिबास में था, जिसे उसने खुद अपनी बॉडीगार्ड्स के लिए मुंतखब किया था। उसने एक साथ जितना अरसा भी जाया न किया। हमलावर उसकी पगड़ी से खंजीर खींच ही रहा था। अय्यूबी सिर से नंगा था। उसने हमलावर की पगड़ी पर पूरी ताकत से घुसा मारा। हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी। हमलावर का जबड़ा टूट गया था। वो पीछे को गिरा और उसके मुंह से हेबतनाक आवाज निकली। उसका खंजर सलाउद्दीन की पगड़ी में रह गया था। अय्यूबी ने अपना खंजर निकाल लिया। इतने में 2 मुहाफिज दौड़ते हुए अंदर आए। उनके हाथों में तलवार थी। सलाउद्दीन अय्यूबी ने उन्हें कहा कि इसे जिंदा पकड़ लो, मगर यह दोनों मुहाफिज सलाउद्दीन अय्यूबी पर टूट पड़े। सलाउद्दीन अय्यूबी ने एक खंजर से 2 तलवारों का मुकाबला किया। यह मुकाबला 1-2 मिनट का था, क्योंकि तमाम बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए थे। सलाउद्दीन अय्यूबी यह देखकर हैरान रह गया कि उसके बॉडीगार्ड्स 2 हिस्सों में तकसीम होकर एक दूसरे को लहूलुहान कर रहे थे। उसे चूंकि मालूम नहीं था इनमें से उसका दुश्मन कौन और दोस्त कौन, वो इस मुहारके में शरीक न हो सका। कुछ देर बाद बॉडीगार्ड्स में से चंद एक मारे गए, कुछ भाग गए या बाद जख्मी होकर बेहाल हो गए। तो इंतशाफ हुआ कि इस दस्ते में जो सलाउद्दीन अय्यूबी की हिफाजत पर मामूर था, 7 मुहाफिज फिदाई थे जो सलाउद्दीन अय्यूबी को कत्ल करना चाहते थे। उन्होंने इस काम के लिए सिर्फ एक फिदाई को खेमे में भेजा था। अंदर सूरत हाल बदल गई।